हेलो दोस्तों, एमपी दैया चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने फिर से एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी है मेरी बहू हीरा है। 40 पार के राजेश ने आखिरकार अपने ऑफिस की सहकर्मी कुमुद से शादी कर ली। कुमुद एक अनाथ लड़की थी जिसने अपने मामा मामी के घर पर पनाह पाई थी। वहीं दूसरी ओर राजेश का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। पिता का देहांत राजेश के बचपन में ही हो गया था और परिवार में अब सिर्फ राजेश और उसकी बीमार माँ बिमला देवी ही थे। शादी के बाद कुमुद ने घर के कामों को बड़ी ही सहजता और कुशलता से संभाल लिया। वह अपनी सासू माँ का ख्याल बहुत रखती थी। उनके दवाओं से लेकर भोजन तक सब कुछ समय पर करती थी। बिमला देवी भी अपनी नई बहू से बेहद खुश थी। दोनों का रिश्ता भी समय के साथ मधुर होता चला गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद बिमला देवी ने एक बात नोटिस की। कुमुद अब उनके पास बैठकर खाना नहीं खाती थी। पहले दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती थी, बातें करती थी और रसोई के काम में भी एक दूसरे की मदद करती थी। लेकिन अब बिमला देवी की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस कारण वे रसोई के कामों में हाथ नहीं बंटा पाती थी। कुमुद अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। लेकिन एक बात बिमला देवी के मन को कचोट रही थी। उनकी बहू अब उनसे दूर क्यों बैठकर खाती है। एक शाम कुमुद ने बिमला देवी को चाय और बिस्किट लाकर दी। खुद भी चाय का कप लेकर वह कुछ दूरी पर बैठ गई और एक नीले रंग के डब्बे से कुछ खाने लगी। बिमला देवी ने दूर से ही देखा और सोचा, पता नहीं यह बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। बिमला देवी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। जरूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है, उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने मन में सोचा, शायद अब मेरी बहू को मुझसे दूरी अच्छी लगने लगी है। रात को बिमला देवी को नींद नहीं आई। उनका मन बार बार उस नीले डिब्बे की तरह खींचता जा रहा था। आखिर क्या हो सकता है उस डिब्बे में, वे सोचने लगी। मन ने कहा, जाकर देखना चाहिए। आखिरकार उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वे धीरे धीरे रसोई में गई। कांपते हाथों से उन्होंने उस नीले डब्बे को उतारने की कोशिश की, लेकिन डब्बा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जोर से आवाज आई, धड़ाम। कुमुद और राजेश आवाज सुनकर दौड़े दौड़े रसोई में पहुंचे। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? कुमुद ने पूछा। बिमला देवी ने पकाते हुए जवाब दिया, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसीलिए शक्कर का डब्बा ढूंढ रही थी। कुमुद ने जल्दी से सफाई करते हुए कहा, माँ जी, मुझे बोल दिया होता, मैं निकाल देती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में ही मिश्री रख दिया करूँगी। जब बिमला देवी ने ध्यान से उन बिखरे टुकड़ों को देखा तो पाया कि बेबस मीठे नमकीन बिस्किट के टूटे हुए टुकड़े थे। कुमुद ने उन टुकड़ों को जल्दी जल्दी समेट लिया, लेकिन बिमला देवी के मन में एक गहरी चोट लगी। वे सोचने लगी, कितनी गलतफहमी पाल रखी थी मैंने। मेरी बहू मुझे तो साबुत बिस्कुट देती है और खुद टूटे हुए टुकड़े खाती है। दूसरे दिन शाम को कुमुद ने बिमला देवी को चाय और बिस्किट ला कर दिए। इस बार बिमला देवी ने अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और कहा, बहू, मेरे दांतों से बिस्कुट जल्दी नहीं टूटते, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। कुमुद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आप देखती हैं, घर में कोई भी आ सकता है, ऐसे में मैं खुद अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ ताकि कोई देखे नहीं। कुमुद की बातें सुनकर बिमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने भीतर की छोटी सोच को अपने आंसुओं के साथ बहने दिया और महसूस किया, वे दुनिया की सबसे भाग्यशाली सास हैं जिन्हें कुमुद जैसी बहू मिली है। इस कहानी ने यह सिखाया कि रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों का बड़ा असर हो सकता है, लेकिन सच्चे प्यार और समझदारी से हर गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। अब बिमला देवी और कुमुद के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था, जो कि केवल विश्वास और प्यार के धागों से ही बुना जा सकता है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।